हालेलुया। महान खुदावंद यीशु प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए। महान खुदा, जो वचन पिता परमेश्वर हम शेयर करने जा रहे हैं, महान प्रभु जी, इस वचन में आपका पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे और सुनने वालों के पिता परमेश्वर उन्हें बुद्धि और समझ दे और ज्ञान दे। महान खुदा, आज का वचन हमारे लिए नहीं बल्कि आपकी परमेश्वर आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल है। प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, कबूल किया। प्रार्थना प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। और आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे, और ये वचन आज का वचन है जो ये ज़्यादातर हमारे यूथ्स के लिए होगा, नौजवानों के लिए होगा। अगर हम आज अपने नौजवानों को जीवन में देखें तो उनके जीवन में बहुत से क्वेश्चन होते हैं, उनकी लाइफ में बहुत से क्वेश्चन उठते हैं, और मेरे जीवन में भी थे। ज़्यादातर जब हम शादी नहीं होती, कुंवारे होते हैं, तो अपने फ्यूचर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर हमारे जीवन में बहुत से क्वेश्चन होते हैं। और जिस किसी फील्ड में जाते हैं, फील्ड में जाना चाहते हैं, और हम सोचते हैं अगर मैं स्पोर्ट्स में जाऊंगा, इंजीनियरिंग में जाऊंगा, किसी भी चीज़ में जाता हूँ, मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं, लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। और कभी कभार हम अपने आप की पर्सनालिटी को देखते हैं कि मैं दिखने में कैसा लगता हूँ। ये तो सभी का है क्वेश्चन। हम सभी मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को देखते हैं, मैं कैसा दिखता हूँ, मेरी बॉडी कैसी है, मेरे मसल्स कैसे हैं। जब दूसरों को देखते हैं, वाओ, वो हैंडसम है, वो ब्यूटीफुल है, परमेश्वर ने इसको खूबसूरत बनाया है, परमेश्वर ने अच्छी बॉडी दी है। और हम अपने आप को खड़े होकर मिरर में देखते हैं और सोचते हैं, परमेश्वर मैं कैसा हूँ, क्या लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे, क्या लोग मुझे देखना पसंद करेंगे, क्या लोग मुझसे बात करना पसंद करेंगे। ऐसे कुछ क्वेश्चन हमारे जीवन में होते हैं। हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम कैसे लोगों के सामने खड़े हो पाएंगे। ये आज के नौजवानों के क्वेश्चन है, नौजवानों की लाइफ में चल रहा है। और इसी के आधार पर आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें हमसे क्या बोलता है, परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। आज हम पढ़ेंगे गिदोन की लाइफ से, और न्यायों की किताब 6वां अध्याय पढ़ेंगे उसके 12 वचन से। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, है शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, है मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर ये सब विपत्तियां क्यों पड़ती। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा ये कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वह कहाँ रहे। अब तो यहोवा के हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इस शक्ति से पर जा, और तू इसराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। उसने कहा, है मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इसराइल को कैसे छुड़ाऊं। देख, मेरा कुल मनुष्य से सबसे कंगाल, और फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। हालेलुया। धन्यवाद हो, परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। और हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा, जब हम इसकी बैकग्राउंड में को देखते हैं तो हमने मिद्यानियों का जिक्र सुना है। यहाँ पर जो मिद्यानी लोग थे वो अरब के रेगिस्तानों से आहू एक उनके लिए एक डाकू थे। और मिद्यानी इसराइली लोगों का इंतजार करते थे कि जब तक इसराइलियों की फसलें उग नहीं जाती, कटाई के लिए तैयार नहीं हो जाती, और फिर दमका वह सब कुछ अपने लिए ले लेते थे। वो वेट करते रहते थे कि इसराइलियों की फसलें कब होती है, कब कटाई के लिए समय आएगा। और जब वो देखते थे कि आ गया, वह दिमाग से आ पड़ते थे और उनकी सारी फसलों को बर्बाद करके ले जाते थे, इजराइल के खेतों पर हमला करते थे
और उनके मवेशियों को चुरा लेते थे, गांवों के गांवों को तबाह करते रहते थे। उनके उनके ऊंटों पर सवार होकर दलों के बराबर वो इसराइल के ऊपर हमला करते थे, और वो ऐसा बार बार करते थे, और 7 वर्ष तक उनके साथ ऐसा ही होता रहा। मिद्यानी 7 वर्ष तक उनके ऊपर हमला करते रहे, 7 वर्ष तक उनको उजाड़ते रहे, उनकी खेती को उजाड़ते रहे, उनके पशुओं को ले जाते थे, उनका सब कुछ उजाड़ कर अपने साथ ले जाते, वो दलों के समान आते थे। और 7 वर्ष तक मिद्यानी लोग इसराइलियों के ऊपर ऐसे हमला करते थे और उनका सब लूट कर ले जाते थे। और जब परमेश्वर के लोगों ने, इसराइलियों ने परमेश्वर की दुहाई दी, तो परमेश्वर का एक दास उनके पास आता है और उनसे कहता है 10वें वचन में, 6 के 10 में, और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवताओं का बे ना माना, परंतु तुमने मेरा कहा नहीं माना। जो इस्राएली लोग से वो परमेश्वर से दूर हो गए थे, वह परमेश्वर का बे नहीं मानते थे, और 7 वर्ष तक मिद्यानी लोग उन पर चढ़ाई करते रहे, उनको लूटते रहे, उनको सताते रहे, उनका सब कुछ उजाड़ देते थे, सब कुछ उजाड़ देते हैं। और जब हम 12वें वचन में आते हैं, तो वहां पर हमें गिदयोन की लाइफ के बारे में, गिदयोन के बारे में पढ़ते हैं। और उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, है सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। हम जब पूरे वचन को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन गिदयोन को क्या बोल रहा है? 12वें, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, उसको यहोवा का दूत दर्शन देकर क्या कहता है शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। गिदयोन को क्या बोल रहा है परमेश्वर का दूत? है शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है, यहोवा तेरे संग है। जब परमेश्वर गिदयोन को संबोधित करता है, तो कैसे संबोधित कर रहा है शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। परमेश्वर गिदयोन के बारे में ऐसा सोचता है। लेकिन जब हम गिदयोन की लाइफ में देखते हैं, लेकिन गिदयोन अपने बारे में क्या सोचता है, क्या सोच रहा है? उसने उसने अपने बारे में क्या सोच रहा है? जब हम 15 वचन में पढ़ते हैं, उसने कहा है, मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इसराइल के कैसे छुड़ाऊं? देख मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। यहाँ पर गिदयोन परमेश्वर के दूत को क्या बोल रहा है? गिदयोन को लगता है कि कोई खास इंसान नहीं है। क्या है? कोई वो खास इंसान नहीं है, वह इसराइल के सबसे छोटे कबीले का है। मान रहे हो? वो अपने आप को क्या समझता है? वो अपने आप को कोई खास नहीं बोलता। जब परमेश्वर का दूत उसे आकर बोलता है शूरवीर, है सूरमा, और जब वो दूत की आवाज सुनता है, दूत उसे बोलता है, लेकिन वो अपने बारे में क्या सोचता है और क्या उत्तर देता है, क्या बोल रहा है? गिदोन को लगता है कि यह कोई खास इंसान नहीं है, और वह उत्तर में देता है, वह इसराइल के सबसे छोटे कुल से है, और मनुष्य के सबसे कंगाल है, मनुष्य का सबसे कंगाल कुल से है। वो खास नहीं है, वो छोटे से परिवार का सदस्य है, और वह सब परिवार में भी सबसे छोटा है। गिदोन अपने बारे में क्या सोचता है? वो कोई खास इंसान नहीं है, वो खास चीजों के लिए नहीं बना, वो तो एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। वो तो खेत में क्या कर रहा है? जब हम परमेश्वर का वचन देखते हैं, तो हम क्या पढ़ते हैं? गिदोन क्या कर रहा था? गिदोन क्या कर रहा है कि गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए जाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम क्या पढ़ते हैं? 11वें वचन में देखते हैं, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड से में गेहूं इसराइली क्या कर रहा था? गेहूं इसलिए जाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे, मिद्यानियों से छिपा रखे। क्यों ऐसा वो क्यों कर रहा था? ज्यादातर हम सभी लोग जानते हैं कि जो गेहूं होता है, गेहूं की जो छंटाई होती है, वो खुले खेतों में होती है। जब छंटाई होती है, गेहूं का भूसा क्या वो
हवा में उड़कर अलग हो जाए और गेहूं अलग हो जाए। लेकिन यहाँ हम परमेश्वर के वचन में क्या देखते हैं, गिदोन क्या कर रहा है, गिदोन क्या कर रहा है, जो गेहूं की छटाई कर रहा है वो दाखरस के कुंड में कर रहा है। और दाखरस के कुंड में कर रहा है। दाखरस का कुंड क्या है, एक छिपा हुआ स्थान जहां पर दाखरस बनाई जाती थी, अंगूरों के रस से दाखरस बनाई जाती थी, एक ड्योढ़ी में, एक कुंड में। वहां पर गेहूं छाट रहा है। और क्यों छाट रहा है, मिद्यानियों के डर से। वो डरा हुआ इंसान है, वो अपने आप को कुछ खास नहीं समझता। वो मिद्यानियों के डर से क्या कर रहा है, गेहूं की छटाई दाखरस के कुंड में कर रहा है। वो डरा हुआ है। और जब परमेश्वर का दूत उसके सामने आता है और उसे है शूरवीर, सूरमा बोलता है, तो वो उत्तर में क्या बोलता है, मैं क्या हूं, मैं मनुष्य के कबीले में सबसे कंगाल हूं। मेरा परिवार सबसे छोटा है और मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूं और मैं सबसे मामूली लोगों में से एक मामूली सा इंसान हूं। वो अपने बारे में ऐसा सोचता है। उसने अपना बताया अपने बारे में, मैं कोई खास इंसान नहीं हूं, मैं तो एक छोटे से कुल का हूं, एक छोटे से परिवार का, और मैं परिवार में सबसे छोटा हूं। क्या बोल रहा है, उसने कहा है मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इसराइल को कैसे छुड़ाऊं, देख मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है। उसने क्या बोला, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है। मतलब जो मनुष्य का कुल है, जो मनुष्य है उसके कुल में है जो, वो सबसे कंगाल कुल में से है। और वह अपने पिता के घराने में सबसे छोटा है। वो अपने पिता के घराने में सबसे छोटा है। वो अपने बारे में ये सोचता है। लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का दूत उसे क्या बोल रहा है सूरमा। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा है शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है, शूरवीर सूरमा। गिदोन अपने बारे में क्या सोचता है, लेकिन परमेश्वर उसके बारे में कुछ और सोचता है। आज हम अपने बारे में अलग अलग सोचते हैं। आज हम, हो सकता है छोटे से परिवार में से हो, हम जिस समाज में रहते हैं, जिस स्थान में रहते हैं, जिस जगह पर हमारा घर है, वहां पर हम कुछ भी ना हो, हमारा कुछ नाम बड़ा ना हो, हम पढ़े लिखे ना हो, हम देखने में सुंदर ना हो, हमारा शरीर देखने में सुंदर ना हो, पढ़े लिखे ना हो, हम दीन हो, हम सताए हो, परिवार से सताए गए हो, अपने लोगों से सताए गए हो, दुखी हो, और अपने बारे में गिदोन जैसा सोचते हो, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो सताया हुआ हूं और मैं देखने में सुंदर भी नहीं हूं, मुझे कौन एक्सेप्ट करेगा। आज बहुत से नौजवान लड़के लड़कियां मिरर में सामने खड़े होकर अपने आप को देखते होंगे, मैं कैसी दिखती हूँ, मैं कैसा दिखता हूं, मेरी बॉडी कैसी है। लड़के देखते होंगे मेरी बॉडी, मसल्स नहीं है। आज जो ट्रेंड है जिम में जाने का, अच्छी बॉडी बनाने का, और कुछ की नहीं बनती, और वह सोचते हैं मैं कैसा दिखने में कैसा लगता हूँ, मेरे पास तो अच्छे मसल्स भी नहीं है, अच्छी पर्सनैलिटी नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, एजुकेशन नहीं है मेरे पास। लेकिन परमेश्वर, मेरे प्यारो, परमेश्वर हमारी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं देखता। परमेश्वर ने गिदोन की लाइफ में क्या देखा, वह उसको सूरमा बुलाता है, वह उसको सूरवीर बुलाता है। जबकि गिदोन अपने बारे में क्या सोचता हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं मनुष्य के सबसे कंगाल कुल में से हूं और मैं परिवार में सबसे छोटा हूं, मैं ऐसा कुछ करने के योग्य नहीं हूं। लेकिन परमेश्वर जब उसके पास पहुंचता है, परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचता है, परमेश्वर का दूत उसके पास पहुंचता है, उसको बोलता है तू खास है, तू सूरमा है, तू सूरवीर है, तू लड़ाई लड़ सकता है, तू जी सकता है, तू उठ सकता है, तू खड़ा हो सकता है, तू लड़ाई लड़ सकता है। जब हम दाऊद के जीवन में देखते हैं, दाऊद भी सबसे छोटा था, नाटा था वो,
वो परिवार में अपने भाइयों में सबसे नाटा था। जब परमेश्वर ने सैमुएल को दाऊद के लिए भेजा, चुनने के लिए दाऊद के लिए भेजा, और सैमुएल दाऊद के भाइयों की ओर देख रहा है, उनकी बॉडी की ओर देख रहा है, उनके स्ट्रक्चर की ओर देख रहा है, उनकी पर्सनैलिटी की ओर देख रहा है, और सोच रहा है ये चुना होगा परमेश्वर ने, इसको चुना होगा परमेश्वर ने, उसको चुना होगा परमेश्वर ने, उसको चुना होगा। लेकिन परमेश्वर कहता है ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सबसे छोटा जब दाऊद को बुलाया जाता है, सैमुएल उसे देखता है, और परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आवाज उसे कहती है इसे चुन, क्योंकि वह सबसे छोटा था, वो हाइट में सबसे छोटा था, उसकी पर्सनैलिटी नहीं थी। ऐसा परमेश्वर आज हमें देखता है। आपका परिवार आप में कुछ भी खास नहीं देखता हो, आपके भाई बहन आप में कुछ खास ना देखते हो, आपके माँ बाप कुछ आप में खास ना देखते हो, आपके फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स आपके में कुछ खास ना देखते हो, लेकिन मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु आप में कुछ खास देखता है। वो आप में कुछ खास देखता है। आज अपने बारे में क्या सोचते हो? परमेश्वर को ऐसा कुछ नहीं। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? परमेश्वर को इन बातों से कोई मसला नहीं है, इन बातों से कोई मतलब नहीं है। आप सोच रहे होंगे मैं किराए के मकान में हूं, मैं क्या करूंगा, मैं अपने जीवन में क्या करूंगा, मैं कैसे बढ़ूंगा, मैं कैसे सक्सेस होऊंगा, और अपने बारे में सोचते 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 दुखी होते हैं। लेकिन मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन आपसे कुछ कहता है। जैसे परमेश्वर ने गिदोन की लाइफ में और उसे पुकारा, है सूरवीर, है सूरमीर, उठ खड़ा हो, मिद्यानियों के विरुद्ध लड़ाई कर। गिदोन क्या कर रहा था? डरा हुआ था। वो दाखरस के कुंड में गेहूं छांट रहा था, मिद्यानियों के डर से कि कहीं वो आए ना और उसे छीन ना ले जाए। आज हम भी डरे हुए हैं, अपने आप को तुच्छ जानते हैं, अपने आप को कुछ खास नहीं समझते। हमारे पास एजुकेशन नहीं है, मैं हैंडसम नहीं हूं, मैं ब्यूटीफुल नहीं हूं, लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको एक्सेप्ट करता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के बारे में देखते हैं, चेलों के बारे में, क्या वो एजुकेटेड थे? क्या थे वो? मछुआरे, मछली बेचने वाले थे। लेकिन परमेश्वर ने उनको क्या बना दिया? मनुष्यों को पकड़ने वाला, मनुष्यों को पकड़ने वाला बना दिया। आज परमेश्वर हमारे साथ बात कर रहा है, आज परमेश्वर का वचन हमारे साथ बात कर रहा है। आज आपके लिए कुछ खास है। परमेश्वर आपसे बात करता है, परमेश्वर आपसे कहता है आप परमेश्वर की नजर में सौभाग्यवश इंसान हो, आप खास हो, आप खास हो परमेश्वर के लिए, आप परमेश्वर के लिए खास हो। परमेश्वर ने आपको बनाया है, परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर के नजदीक आए, परमेश्वर के क्लोज आए, उसे पुकारें, उसके अधीन आए, घुटनों के बल पुकारें उसको, प्रभु जी आपने मुझे बनाया है। जे समाज मुझे खास ना समझता हो, मेरा परिवार मुझे तुच्छ जानता है, मेरे भाई बहन मुझे तुच्छ जानते हैं, मेरे लोग मुझे तुच्छ जानते हैं, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर प्रभु, ये सब बातें आपके लिए मायने नहीं रखती। आप अपने लोगों से प्यार करते हैं, आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं। प्रभु को पुकारें, प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। और परमेश्वर का वचन आपसे कहता है आप तुच्छ नहीं हो, आप सूरमा हो, आप सूरवीर हो परमेश्वर के लिए। आप लड़ोगे और विजयी होगे। जब गिदोन लड़ा, विजय हुआ। परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है आज आप विजय रहोगे, आप विजय बनोगे जब परमेश्वर की आवाज सुनोगे। परमेश्वर की आवाज को सुनो, उसके वचनों को सुनो और विजयी बनो। हालेलुया, विजयी बनो, विजयी बनो, विजयी बनो। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए। पिता परमेश्वर, आपका वचन आपके लोगों के जीवन में कार्य करे, 100 गुना आशीष लेकर आए।
प्रार्थना मांगते हैं आपके प्रिय पुत्र सामर्थी प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।